नाज़रीन, 3 किस्म का बिजनेस देने जा रहे हैं आपको, जो हर बंदा कर सकता है, जिसकी डिमांड इतनी है कि आपकी सोच है। गुजरांवाला शहर में मौजूद हैं जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और हम इंडस्ट्री उसमें मौजूद हैं जिसमें प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुर्सियां बनाई जाती हैं प्लास्टिक की। मैं करता था, जॉब करता था, ठीक है, एक प्लास्टिक इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसमें मैं जॉब करता था। उसके बाद फिर मैंने अपने बिज़नेस के बारे में सोचा, ठीक है, अल्लाह ताला को दुआ की, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मुझे अपना बिज़नेस दिया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं 20-30 हज़ार रुपया कमाता था, ठीक है, क्योंकि जॉब थी, जॉब पे तो इतना ही मिलता है हमें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपना बिज़नेस दिया, ठीक है, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा बिज़नेस दिया और बहुत अच्छी प्रॉफिट इसमें से मैं अर्न कर रहा हूँ। और पहले मैं लोगों से तनख्वाह लेता था, ठीक है, अभी मैं लोगों को दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदा सोचता है कि ये बिजनेस कैसा है, इस बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या है, ये हमें बताएं। इस बिज़नेस की मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो लोग हम काम कर रहे हैं, तकरीबन सारी गुजरांवाला में ये काम हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर चल रही है इस वक्त। सर, बिजनेस देंगे लोगों को 3 किस्म का, आपने बताया कि 3 किस्म का बिजनेस है। कैसे ये 3 किस्म का बिजनेस है, कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है और कौन कौन बंदा ये बिजनेस कर सकता है? अच्छा, इसमें यह था कि 3 किस्म का जो मैंने बिज़नेस बताया था, उसमें यह है कि आप अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, अपनी डाई मशीन ला के, ठीक है, उसको सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट बना के। दूसरा ये है कि अगर आपके पास डाई मशीन के पैसे नहीं हैं, ठीक है, आप ये समझते हैं कि मेरे पास 2-2.5 करोड़ रुपया नहीं है, ठीक है, तो आपके पास चंद लाख रुपए हैं, ठीक है, जिसमें 20 लाख हो जाता है, 10 लाख हो जाता है, 15 लाख हो जाता है, ठीक है। आप ये समझते हैं कि ये मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आप क्या करें कि अपना दाना देकर अपनी कुर्सी तैयार करवा सकते हैं हमसे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये है कि अगर आपके पास वो भी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, हमसे बनी बनाई कुर्सी लेकर आगे सेल आउट कर सकते हैं। सर, इसके मेकिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं, कुर्सियाँ बनाई कैसे जाती हैं? अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई इतनी बड़ी हमारे पास जो है वो इसको क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं होती है, ठीक है। इसमें सिंपल सा होता है कि आपने दाना मार्केट से परचेज़ करना है, ठीक है, उसको हमें ला के देना है, ठीक है। हमने क्या करना है कि मशीन आपके सामने लगी है, ऊपर हापर लगा हुआ है, हापर में हमने दाना डालना है, ठीक है, ये आगे वर्म है, ठीक है, वर्म से सारा प्रोसेस होकर आगे डाई में चले जाना माल में, ठीक है। तो डाई से कम 1 से 1.5 मिनट में ये टोटल प्रोसेस होता है, ठीक है, कुर्सी बन के हमारे पास वापस आ जाती है। और उसके पास हम क्या करते हैं, पाइप वगैरह लगाते हैं, ठीक है। पाइप में क्या होता है कि बोर्ड वगैरह लगाने होते हैं, पाइप लगाने होते हैं, ठीक है, फिर पैकिंग करनी होती है, उसका लेवल करना होता है, लेवल करके हम कुर्सी को ओके कर देते हैं। सर, 24 घंटे में एक मशीन कितनी कुर्सियां बना लेती है? ये तकरीबन कोई 750 से 800 पीस जो है वो 24 अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये प्रोडक्ट 1 घंटे में कितनी कुर्सियां बनती हैं? 1 घंटे में तकरीबन 45 से 50 कुर्सी जो से वो बन जाती है। सर, इस हॉल में कितनी मशीन्स लगी हुई हैं और एक मशीन पे कितने बंदे वर्क कर रहे हैं? हाँ जी, इस हाल में तकरीबन हमारे पास 2 मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, और एक मशीन पे कम से कम हम 2 बंदे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक जोन से वो कुर्सी की प्रोडक्शन कर रहा होता है, दूसरा किसी किस्म की कोई हेल्पिंग ज़रूरत होती है, ठीक है, कुर्सी को उठा के साइड पे रखना होता है या किसी किस्म का कोई दाना डालना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने वो बंदा जो है वो हायर किया होता है। एवरेज में बताएं कि एक कुर्सी कितने रुपयों में तैयार हो जाती है? ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, ठीक है। अगर आपने प्योर का मटेरियल लगाना है, ठीक है, इसमें 3 किस्म का मटेरियल होता है ना, एक प्योर का होता है, एक सेमी का होता है, एक मेटालिक का होता है, ठीक है ना। अगर आपने प्योर का मटेरियल लगाना है, ठीक है, उसकी कास्ट सेपरेट आएगी। अगर आपने मेटालिक का मटेरियल लगाना है उसकी सेपरेट आएगी। अगर रेगुलर मटेरियल लगाएंगे, सेमी जिसको कहते हैं, उसकी कास्ट सेपरेट आएगी। इन तीनों मटेरियल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें कि कौन सा अप है, कौन सा हाई है, क्योंकि नए देखने वालों को तो यही नहीं पता प्योर, हाई और जो बता रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा जो मटेरियल होता है वो नंबर 1 पे होता है प्योर का मटेरियल, ठीक है, जो सऊदी अरब से, ईरान से इंपोर्ट होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो होता है, ठीक है, वो सेमी का मटेरियल होता है, जो लाहौर में बनता है, गुजरांवाला में भी बनता है। तीसरे नंबर पे मेटालिक का मटेरियल आ जाता है, ठीक है, जो तकरीबन 90% गुजरांवाला में बन रहा है। कुछ सामान हम लाहौर से परचेज करते हैं। हम देखते हैं गली मोहल्लों में जो लेकर आते हैं कुर्सियाँ, वो कौन सी होती हैं? अच्छा, जो गली मोहल्लों में सेल होती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जोर से वो रफ मटेरियल होता है, ठीक है, उसकी कुर्सी की कोई भी लाइफ टाइम नहीं होती। उसने क्या करना होता है कि आपको 1 टाइम दे जाना है, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास दोबारा नहीं आना, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग उस पर बैठेंगे, ठीक है, अपना नुकसान करेंगे। नुकसान किस तरह करेंगे? अगर कुर्सी टूट जाती है तो आपको कोई ना कोई चोट लग जाएगी। आप प्योर की कुर्सी यूज़ करें, सेमी प्योर की कुर्सी यूज़ करें, ठीक है, या अच्छे मटेरियल की कुर्सी यूज़ करें, ठीक है, वो कहीं भी नहीं जाएगी। इस मोल्डिंग मशीन में कितनी किस्म की चीज़ें बन जाती हैं? मोल्डिंग मशीन में आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना देते हैं, ठीक है, आपके पास डाई पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस किस्म की डाई उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मोल्डिंग मशीन आपके सामने लगी हुई है, ठीक है, इसका जो शॉर्ट वेट होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट वेट कहते हैं कि कुर्सी, ये मशीन कितने ग्राम वाली कुर्सी हमें दे सकती है या कितने ग्राम वाला पीस हमें दे सकती है। तो इसका जो शॉर्ट वेट है वो 2.9 kg है,
ठीक है। 2.9 kg तक हमें कुर्सी जोन से ये प्रोवाइड कर सकती है। सर हमें ये बताएं, आपने ये बिजनेस कितना अरसा पहले शुरू किया था और इससे पहले क्या करते थे? अच्छा, इससे पहले जोन से वो मैं करता था, जॉब करता था, ठीक है। एक प्लास्टिक इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसमें मैं जॉब करता था। उसके बाद फिर मैंने अपने बिज़नेस के बारे में सोचा, ठीक है। अल्लाह ताला को दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मुझे अपना बिज़नेस दिया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं 20-30 हज़ार रुपया कमाता था, ठीक है, क्योंकि जॉब थी, जॉब पे तो इतना ही मिलता है हमें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपना बिज़नेस दिया, ठीक है। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा बिज़नेस दिया और बहुत अच्छी प्रॉफिट इसमें से मैं अर्न कर रहा हूँ। और पहले मैं लोगों से तनख्वाह लेता था, ठीक है, अभी मैं लोगों को दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग सोच रहे हैं कि हमने भी बिजनेस करना है, वीडियो देख रहे हैं, हम भी बिजनेस करें, आपकी तरह करें, लेकिन उन्हें ये बताएं कि वो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। और कुछ लोगों के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है, उनके लिए क्या मशवरा है? अच्छा, जिन लोगों के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो समझते हैं कि हमारे पास 2.5-3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, 2-2.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। उनको फिर मेरा मशवरा ये है कि अपनी डाई मशीन परचेज़ करें, ठीक है, और लोगों के लिए काम करें, या इन लोगों को माल निकाल के दें, ठीक है। अगर वो ये नहीं कर सकते, उनके पास पैसा कम है, ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमारे पास चंद लाख रुपए हैं, ठीक है, 20-25 लाख है, 10-12 लाख है, ठीक है, वो क्या करें, फिर अपना दाना हमें दें, ठीक है, हम उनको कुर्सी तैयार करवा के दे सकते हैं, या किसी भी मशीन पे चले जाएं, वहाँ से कुर्सी तैयार हो जाती है। गुजरांवाला में बेशुमार मशीनें ऐसी हैं, ठीक है, जो मजदूरी पे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है, और हमारे पास आ सकते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं, व्हाट्सएप, ठीक है, वो इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फिर तीसरे नंबर पे वो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि जिन लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, वो समझते हैं कि हमारे पास 5-10 लाख रुपये है, या लाख से भी नीचे है, ठीक है, 2-3 लाख रुपये है, व्हाट्सएवर, यानी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है, या वो मैन्युफैक्चरिंग की सिस्टम में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो हमसे बना बनाया मटेरियल खरीद सकते हैं, मार्केट में जाके सेल आउट कर सकते हैं, घरों में जाके सेल कर सकते हैं, शादी हाल में सेल कर सकते हैं, दुकानों पे सेल कर सकते हैं। सर इस बिजनेस की खसूसियात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, लोग इसमें क्यों आ रहे हैं, क्या फ़ायदा है, ये बताएं। अच्छा, इसमें यह है कि अगर हम प्लास्टिक की चेयर्स को देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में जो पुअर्टी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे लोग पुअर हैं, यानी गरीब हैं, ठीक है, वो अपने घरों में लकड़ी का फर्नीचर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में अगर दरख्तों की बात की जाए, ठीक है, जो दरख्त लगे हुए हैं बहुत कम लगे हुए हैं, ठीक है, हमें दरख्तों की बहुत अच्छा ज़रूरत है, ठीक है। हम दरख्तों को बजाय इसके कि हम काटें, उनका फर्नीचर बनाएं, हम प्लास्टिक का फर्नीचर इस्तेमाल करें, हम प्लास्टिक का फर्नीचर इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो अपने घरों में अपनी बेटियों को जहेज़ में लकड़ी का फर्नीचर नहीं दे सकते, ठीक है, उनके लिए ये प्लास्टिक का फर्नीचर बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो अपनी बेटियों को जहेज़ में दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है ये लेडीज़ फर्नीचर है, ठीक है। क्या होता है कि अपने जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो इसको अपने मुताबिक जो उनसे वो परचेज़ कर सकती हैं। घरों में जो पर्दे लगे होते हैं, घरों में जो मटीरियल लगा होता है, वो फर्नीचर बड़ा होता है, उसका कलर क्या है, ठीक है, लकड़ी का कलर तो एक ही होता है, ठीक है। इसको अपनी मर्ज़ी के फर्नीचर के साथ, अपनी मर्ज़ी के कलर के साथ वो अटैच कर सकती हैं, ठीक है, पर्दों के कलर के साथ, सोफ़ों के कलर के साथ, उसके अलावा फर्नीचर के कलर के साथ, ठीक है, इसमें हर किस्म का कलर जो है वो मौजूद होता है। अब डीलरशिप के बारे में आते हैं, क्या एक बंदा आपकी ये ब्रांच लेकर अपने शहर में ये कारोबार कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, जहाँ पे मर्जी करें, हमें उससे इतराज़ नहीं होता। मगर ये है कि अगर एक मार्केट में हमारा बंदा बैठा हुआ है, हम उस मार्केट में उसको माल नहीं देंगे, ठीक है। उसके अलावा और मार्केट में, ठीक है, एक शहर में आप गुजरांवाला की एग्जांपल करें, यहाँ पे 3 मार्केट्स हैं, ठीक है ना, एक मार्केट में हम एक ही बंदे को माल देंगे, इसके अलावा नहीं हम देंगे। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? मैन्युफैक्चरिंग प्लान और बिजनेस आइडिया, तीनों किस्म का बिजनेस भी दिया और मैन्युफैक्चरिंग होती हुई भी आपको दिखाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ ही दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।